हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, एमपी पटवारी की सीरीज में अगला जो हमारा चैप्टर है वह है भिन्न फ्रैक्शन। मैथ की श्रृंखला चल रही है पटवारी हेतु, उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, भिन्न फ्रैक्शन से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं, कौन सा भिन्न बड़ा है छोटा है, इन सभी भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है बड़ा है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इस टाइप के प्रश्न फ्रैक्शन से पूछे जाते हैं। बहुत इजी वे में हम लोग ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। लास्ट सेशन में भी आपने देखा, हमने फ्रैक्शन को बहुत इजी वे में समझा, क्या बोलते हैं, एलसीएम एचसीएफ को इजी वे में समझा। आप आज यहाँ पर फ्रैक्शन को भी इजी वे में समझोगे। चौथा लेक्चर है, बाकी लेक्चर को भी आप लोग देखो जिन साथियों ने नहीं देखा है, ठीक, और यहाँ पर कंटिन्यू करो। तो फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है, जो नंबर p बाई क्यू का फॉर्म बनाए वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। p बाई क्यू का रूप होना चाहिए तो हम लोग बोलेंगे कि वो फ्रैक्शन है, वो भिन्न है। हमने पहले लेक्चर में मैथ की श्रृंखला का पहला अध्याय जिसमें नंबर सिस्टम पढ़ा था, वहां पर आपको बताया गया था रैशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वहां पर भी बोला गया था जो नंबर्स p बाई क्यू का फॉर्म बनाते हैं वे सारे के सारे रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। अब यहाँ पर परिमेय संख्याएं और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज आपको समझना जरूरी है लोग दोनों सेम है, बस फ्रैक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे उचित भिन्न और इसको बोलेंगे अनुचित या फिर विषम भिन्न। इतनी बात क्लियर है। क्या है प्रॉपर भिन्न और इम्प्रॉपर भिन्न, तो आप समझिए। यहां पर देखो नंबर्स कैसे दिए होंगे, p बाई क्यू का फॉर्म बनना चाहिए। यहां पर 2 बाई 3 है, 5 बाई 7 है, 9 बाई 11 है। ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा हो, अंश क्या हो, हर से छोटा हो, अंश छोटा है हर से, तो हम बोलेंगे वो उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जिनका क्या हो, मान लो ये 11 बाई 9, 7 बाई 5 और 3 बाई 2, यहां अंश क्या हुआ, अंश जो है बड़ा है हर से, तो ये बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो जो सही तरीका होता है वो यही होता है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। एक सही तरीके की बात करें, उचित फ्रैक्शन की बात करें तो ये ऐसा ही होना चाहिए कि जो अंश है न्यूमरेटर वो छोटा होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, ठीक। तो मेन हमारा यही चीज है। अगर इस सबको हम ले लेते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर। सिर्फ इसको लेते हैं तो ये उचित भिन्न ही हमारा मेन फ्रैक्शन होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लो। यहां पर ये जो साइन मैंने बनाया, यहां पर आपको ये ध्यान देना है, जिधर नोक होगा, मगरमच्छ का मुंह जिधर खुलेगा वो सामने वाला क्या होगा, बड़ा। जिधर मगरमच्छ का मुंह खुलेगा वो उधर का बड़ा होगा, और जिधर इसकी पूंछ होगी उधर होगा छोटा। क्या होगा, छोटा। मगरमच्छ का मुंह जिधर उधर बड़ा। अगर इधर मुंह हो गया तो इधर वाला बड़ा, इधर वाला छोटा। जिधर पूंछ होगी तो उधर छोटा। इसको भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो कुछ नंबर दिया हुआ है, हमारे भिन्न दिए हुए हैं, फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसमें एक प्रश्न पूछ रहा है 13 बाई 14, 17 बाई 18, 24 बाई 25 और 36 बाई 37 में ये बताइए कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न, अभी तक हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, इसको नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग बराबर बनाते थे, देन फिर हम लोग बताते थे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही अवरोही क्रम में लिखा करते थे। अभी क्या करना है,
अभी कुछ भी नहीं करना है सर। आप पहले तो इन नंबर्स को प्रॉपरली लिख लो। 13/14, ठीक, 17/18, 24/25 और 36/37। आप मुझे बताओ, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं नीचे वाली संख्याओं से छोटी हैं, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण है और यही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर। अंतर देखो क्या आ रहा है, 14 में से 13 गया, 1 का अंतर आया। 18 में से 17 गया, 1 का अंतर आया। 25 में से 24 गया, 1 का अंतर। 37 में से 36 गए, 1 का अंतर। मतलब सभी में अंतर समान है। अगर ऐसा हुआ मतलब हमने क्या कर दिया, माइनस करके अंतर निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया, सभी अंतर समान है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान है। इसे आप लोग बोल दो टाइप 1 टाइप। ये हमारा टाइप 1 है। क्या करेंगे, अब ऊपर वाले नंबर्स देखेंगे। ऊपर वाले नंबर्स में देखेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है, जो कि 36 है। बताओ 13, 17, 24 और 36 में से सबसे बड़ा नंबर कौन है? 36। यही हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। सबसे बड़ी भिन्न आंसर लिखोगे 36/37। सबसे छोटी भिन्न 13/14। बताओ कहां दिक्कत आई, बताओ। और एक चीज बता दे रहा हूं, इतने से पूरा हो जाएगा सॉल्व, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम लोग और एक दो टाइप और हैं, ये देखेंगे कि देखो दो ही केस हो सकते हैं, इनमें जो डिफरेंस है वो सेम हो या सेम नहीं हो। सेम वाला कर लिया हमने, ध्यान से कर लो आप। क्या करना है, अगर डिफरेंस सेम है मतलब हमने इनको अंतर निकाला, अंतर जो है समान आ गया एक। अब क्या आप बोलोगे सर एक ही आना चाहिए, इसकी जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। 3 3 3 3 3, सब में अंतर 3 आ रहा है, सब में अंतर 5 आ रहा है, सब में अंतर 10 आ रहा है। बस क्या हो, अंतर समान हो। ऊपर वाले नंबर्स देखो, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जो सबसे छोटा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। खत्म। ये तो हो गई बात किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो यहां पर इसको पहले तो अरेंज कर लो। क्या किया हमने, इन नंबर्स को पलट दिया, तो क्या हो गए, बड़ी नंबर्स ऊपर हो गए, नीचे छोटे वाले नंबर। मतलब अंश हो गया बड़ा, अंश हो गया बड़ा, हर हो गया हमारा छोटा। आराम से कर सकते हैं। अंतर देखो 1 का, 1 का, 1 का और 1 का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर अंतर समान आ रहा है तो हम लोग जो सबसे ऊपर वाला नंबर देखेंगे, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। उल्टा हो गया। और ऊपर जिसका सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटा भिन्न होगा। तो ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर हो गया, लार्जेस्ट भिन्न फ्रैक्शन हो गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी भिन्न की, तो आंसर में क्या लिखोगे, 14/13। और इसके आंसर में सबसे छोटी भिन्न के 37/36। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो डिवाइड कर लो आप कैलकुलेटर में, और पॉइंट में नंबर लिख लो और मिला लो, देख लेना सही आएगा। इतनी बात क्लियर है। ये ट्रिक आप लोग कॉपी में लिख लो कि अगर अंतर समान है, अंतर समान मतलब यहां अंश और हर का अंतर, अगर ये समान है और अंश बड़ा होगा तो वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। अंतर समान होने पे अंश छोटा हुआ तो सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, जैसा कि वहां देखा हमने। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा कर दिया हमने, कुछ नहीं किया। अंतर समान है, अंश बड़ा होगा तो वो छोटी भिन्न हो गई, और अंश छोटा हुआ तो वो सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अंश मतलब न्यूमरेटर, सबसे ऊपर वाला नंबर। ये ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब एक नंबर है, बोल रहा सबसे छोटी भिन्न। ये सब प्रश्न पूछे गए एमपीएसआई में, पटवारी में, ठीक, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ करते हैं। 6/7, 5/6,
7/8 और 4/5। अंतर देखो, इसका अंतर 1 है, 6 में से 5 गया अंतर 1, 8 में से 7 गया अंतर 1, 5 में से 4 गया अंतर 1। ऊपर वाले नंबर छोटे हैं, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, उचित है, प्रॉपर है, उचित भिन्न है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सर सीधा सीधा ऊपर वाले नंबर देखो, जो बड़ा वो लार्जेस्ट, यहां सबसे बड़ा कौन हो गया 7, ये हो गया लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे स्मॉलेस्ट है ये, सबसे छोटी भिन्न। नोट कर लो, आई होप क्लियर है। तो आंसर यहां पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न, तो ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन है एमपीएसआई में आया हुआ है 31 अक्टूबर 2017 को, ठीक, ये नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले आप नंबर लिख लो, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर फटाफट दो, फटाफट मेरे करने से पहले दे दो। 19/20, 24/25 और 34/35। देखो सब में अंतर क्या है, 1 का है, 20 में से 19 गया, 24 गए, 35 में से 34 गया, 1। समान अंतर है, अंतर क्या है, समान है, मतलब सिर्फ हमको न्यूमरेटर देखना है। 15, 19, 24 और 34 में सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, सबसे छोटा नंबर ये हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 15/16। नोट कर लो, 15/16 नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, यहां पर अब थोड़ा सा चेंज है, पूछ रहा है सबसे छोटी भिन्न बताओ, ठीक, तो यहां पर इस नंबर पर ध्यान देंगे, बाकी नंबर क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न। 15/16 ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यहां पर क्या हो गया, ये है 8/3, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ये हो गया इम्प्रॉपर, मिक्स हो गए। अब आएगा मजा, ठीक, क्या करना है यहां पर, 11/12 लिख लो, 7/8 लिख लो, अंतर लिख लो। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले नंबर्स में इसको हम लोग को चेक करने की जरूरत है क्या, यहां पर 3 को डिवाइड करोगे, 8 को डिवाइड करोगे 3 से, ऑब्वियस ही बात है ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। बाकी ये सारे के सारे नंबर 1 से छोटे हैं, 1 से छोटे हैं, इम्प्रॉपर है, इसको अलग कर दो। और सीधी बात है यही सबसे बड़ा नंबर होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर देखो ना, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, डिवाइड करने पर ये ऑलरेडी 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और ये बाकी सब क्या आ रहे हैं, 0 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। तो क्लियर हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपने आप में सबसे बड़ी नंबर हो गई। तो हम लोग बोल देंगे 8/3 इज अ लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न हो गई हमारी। हमको पूछ रहा सबसे छोटी, अंतर देखो इसका 1, इसका अंतर 1, इसका अंतर 1, बराबर अंतर है, समान अंतर होने पे हमको अंश देखना है। सबसे छोटा कौन सा है, 15, 11, 7 में से 7 है, ये हमारा आंसर। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हुई, 7/8। बहुत इजी है, नोट कर लो। अब बात कर रहा है, कुछ नंबर्स दिया है, इसको बोल रहा है अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में सजाइए, ठीक। अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही और आरोही क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझो, एमपी पटवारी का प्रश्न है। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, घटते क्रम में। और अगर पूछ दे आरोही क्रम, आरोही, तो आप बोलोगे बढ़ते क्रम में। नंबर्स अरेंज करना है बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, आरोही हो गया। अवरोही मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा,
यहां छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये हो गया आरोही बढ़ते क्रम, ये हो गया घटते क्रम। क्लियर है? अब यहां पर बोल रहा है ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आप अवरोही क्रम में सजाइए। बहुत आसान है। अंतर देखो कितने का है, 11 में से 9 गए, 2 बचा, 5 में से 3 गए, 2 बचा, 7 में से 5 गए, 2 बचा, 9 में से 7 गए, 2 बचा। समान अंतर है सर, समान अंतर है। मतलब न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा होगा वो पूरा पूरा भिन्न सबसे छोटा होगा, और इस तरीके से अरेंज करते चले जाएंगे। सबसे छोटा देखो 3 है, सबसे पहले लिख दो 3, 3/5। उससे बड़ा कौन? 5, तो 5/7। उससे बड़ा कौन? 7, 7/9। और उससे बड़ा कौन? 9, 9/11। क्या सबसे छोटा कौन? इन दोनों में बड़ा कौन? 5/7। जिधर बड़ा होगा उधर मगरमच्छ का मुंह खुलेगा, जिधर छोटा होगा उधर उसकी पूंछ होगी। बहुत आसान है। आंसर देखो कौन सा हुआ, बी नंबर, ये हमारा आंसर। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहा है कि सबसे छोटी भिन्न बताओ। हमारे पास भिन्न क्या है? 9/13, 17/26, 28/29 और 33/52। ये हमारा टाइप 2 आ गया। टाइप 1 हमने पढ़ लिया, समान अंतर वाला। टाइप 2 क्या है? अब अंतर समान नहीं आएगा। अब अंश और हर का जो अंतर आएगा वो समान नहीं आएगा, ध्यान दोगे। यहां 13 में से 9 गए तो बचेगा कितना? 4। और अगर 26 में से 17 गए तो 9 बचेगा, 29 में से 28 गए तो 1 बचेगा, 52 में से 33 गए तो 19 बचेगा। ध्यान दोगे, इनका अंतर 19 है, इनका अंतर 1 है, इनका अंतर 9 है और इनका अंतर 4 है। यहां पर अंतर जो है बराबर नहीं है। समान अंतर के लिए हमने देखा था न्यूमरेटर में जो छोटा होगा वो छोटा भिन्न, बड़ा होगा बड़ा भिन्न, लेकिन यहां सब असमान हैं। तो अब यहां पर क्या करना है, ट्रिक देखो। अंतर जितना अधिक होगा भिन्न उतना छोटा होगा, अंतर जितना अधिक भिन्न उतना छोटा, अंतर जितना अधिक भिन्न उतना छोटा। अंतर इसमें सबसे ज्यादा किसका है? 19 का। ये 19 है, इस नंबर का है। अगर अंतर सबसे ज्यादा भिन्न उतना छोटा, ये हमारा आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब अगर बात करूं अंतर सबसे कम, मतलब 1, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो आप यहां पर बात करोगे सबसे बड़ी भिन्न की, तो आपका हो गया क्या? 28/29। सबसे छोटी भिन्न की तो 33/52। नोट कर लो। और आप लोग इसको अवरोही क्रम में आरोही क्रम में सजाने की कोशिश करो। अंतर जितना ज्यादा उतना छोटा वैल्यू हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूं आरोही क्रम में, किस क्रम में? आरोही में, तो सबसे छोटा कौन? 33/52। उससे बड़ा कौन? ये वाला 17/26। उससे बड़ा ये 9/13 और लास्ट में 28/29। ये सबसे बड़ा हो गया। इधर सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा ये हो गया। ये हो गया आरोही क्रम में, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। इसको नोट कर लो। आई होप क्लियर है आपको। कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको बताया जाएगा। आंसर हमारा इसका क्या था? 33/52 जो पूछा गया है। बाकी चीजें क्लियर है? अगर क्लियर हो गई हैं कमेंट में लिखो, हाँ सर हो गई है, अब की बारी हम पटवारी बन के रहेंगे। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न बना फिर से, सबसे छोटी भिन्न बताओ। 7/6 है, 7/9 है,
4/5 है और 5/7 है। 6 में से 7 गए। अभी हमको क्या देखना है कि सर ये वाला जो नंबर है ये तो हमारा इम्प्रॉपर हो गया, क्योंकि 7 बड़ा है, इसको अलग कर लो। अंतर वैसे देख लेते हैं, 1 का है, इसका अंतर 8 9 2 का अंतर है, इसका अंतर 1 है और इसका अंतर 6 7 2 का है। ठीक, ये हमारे रेस से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बाकी ये तीनों क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमको अंतर देखना है। इम्प्रॉपर हो गया सर, यहां ऑलरेडी अगर भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब सबसे बड़ा नंबर यही है। इसको हटा दिया क्योंकि पूछ क्या रहा है, सबसे छोटा। अगर सबसे बड़ा पूछता तो आपको देखते से ही लगाना है। अब मुझे एक बात बताओ, इतना मात्र समझने से आप देखते से आंसर नहीं लगा दोगे। आपने जो जनरल मेथड पढ़ रखा है उसको बताओ करने में कितना टाइम लगेगा, और इसको देख के करने में कितना टाइम लगेगा। बहुत आसान है, बिलीव मी, बहुत आसान है। इसको हमने हटा दिया क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब यहां पर देखेंगे अंतर सबसे कम, अंतर सबसे कम इसका है, और ये दोनों क्या हो गए? सेम, समान अंतर वाले। तो हमको इन्हीं में डाउट होगा, हमको इन्हीं में डाउट होगा। अब इन तीनों में जानते हो क्या हो गया? ये वाला बड़ा हो गया, क्योंकि अंतर जितना कम वो उतना बड़ा भिन्न हो जाएगा। अभी हमने सीखा था। अब सब दोनों ट्रिक क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे अच्छा समझ में आएगा। इसको तो हमने अलग ही कर दिया कि चारों में सबसे बड़ा तो यही है भैया। इन तीनों में अगर देखा जाए, इन तीनों में, तो ये वाला नंबर इन तीनों में सबसे बड़ा है। अब जो भी रेस हुई वो हुई 7/9 की और 5/7 की। तो अब इसमें बात बताओ, अंतर दोनों का समान है तो न्यूमरेटर हमको अंश देखना है। जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी वैल्यू। ये हो गया 5/7 हमारा आंसर। कहां दिक्कत है? बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब करोगे सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। देखो यहां पर ये अंश जो है 5 है, इसका अंश 7 है। यहां पर दोनों का अंतर समान है, तो अंश देखा हमने, सर ये छोटा है तो ये हो गया छोटा भिन्न, और इन दोनों में ये हमारा बड़ा हो गया। तो आंसर हमारा 5/7 कहां दिया है? डी आंसर, नोट कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहां पर लिख लो 11 सही 3/4। निम्नलिखित में से कौन 11 सही 3/4 से बड़ा है? निम्न में से कौन 11 सही 3/4 से बड़ा है? तो सबसे पहले तो हमको इसको ये बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, ऐसा भिन्न जो कि इस फॉर्म में हो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मल्टीप्लाई, इसको करने का तरीका क्या है? सर 11 सही 3/4 लिख दो, सबसे पहले इसको भिन्न में बदलो। क्या करते हैं? इनका मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर जो भी नंबर आए उसको जोड़ दो। 11 चौको 44, 44 प्लस 3 45, 46, 47। तो आपका हो गया 47 ये हर में जो भी नंबर होता है उसको डायरेक्टली लिख लो, तो आ गया 4। ये हमारा 11 सही 3/4 को हम लोग इस तरीके से भिन्न में बदल लिए, 47/4 हमारा आ गया। अब बोल रहा है कि इस नंबर से बड़ा नंबर इनमें से कौन है? कौन है इसमें सबसे ज्यादा बड़ा? तो आप आंसर देखो, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको अगर गैप, इसमें हमने क्या देखा? गैप निकाला। गैप निकाला, 4 माइनस किया तो बचेगा कितना? 43। 43 बचा। अब यहां पर क्या क्या ऑप्शन दिया है उनको देखो। 240/18, 11/5, 75/10, 27/4। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमको देखना है जिसका अंतर सबसे ज्यादा, जिसका अंतर सबसे ज्यादा वो होगा सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर। इनका गैप निकालो। इसका गैप निकालोगे तो आपको मिलेगा कितना? बहुत ज्यादा गैप मिलेगा। 10 में से 8 गए 2, 13 में से 3 1 गए, ये बचा 3 में से 1 गए 2, और ये बचा 1। 122।
अच्छा बताओ, इसमें 122 से अंतर आएगा क्या? इसमें आएगा क्या? इसमें आएगा क्या? इसमें तो बिल्कुल नहीं आया। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 240/18 आया। फिर से समझो क्या किया मैंने अंतर निकाला। अंतर इसका सबसे ज्यादा है। यहां पर अंतर देखोगे तो आपका आएगा 6, बहुत कम है। यहां पर अंतर आएगा कितना? 65। यहां पर अंतर निकालोगे तो आ जाएगा 23। मुझे बताओ सबसे ज्यादा अंतर इसका है। सबसे ज्यादा अंतर होगा वो सबसे छोटी नंबर है, और इसमें पूछ रहा कि इनमें से ये नंबर किससे बड़ा है। तो अगर ये सबसे छोटी है तो इसी से बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो ये हमारा आंसर हो गया 240/18 हमारा आंसर हो गया। और ये हमारा फ्रैक्शन की क्लास खत्म हुई। आई होप पूरा क्लास समझ में आया। पिछले 2 क्लास से हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है कमेंट में प्लीज बताइए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। मजा आ रहा है तो खूब शेयर करिए। मैं कभी बोलता नहीं हूँ लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए, परंतु आप लोग श्री राम अकेडमी से जुड़ चुके हैं तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा बनाने में योगदान दीजिए। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और करते जाएंगे। साइंस और मैथ आपकी तगड़ी कर देंगे। तब तक के लिए स्वास्थ्य बनाए रखिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।